हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2 मैम क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम ABVMU पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कैसे दी जा रही है। और डियर, यदि आप लोग क्लासेस को मेरे ज्वाइन नहीं किए हैं और आपको यदि कंफ्यूजन हो रही क्या करे कि नहीं करे, तो आप लोग डेफिनेटली क्लास को ज्वाइन कीजिए डियर। क्लास को ज्वाइन करने से आपको ये होगा कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। साथ में आपको कंफ्यूजन में ये हो रहा हो क्वेश्चन किस टाइप में आएंगे, कहाँ से आएंगे। और आप लोग साथ में DRAMS का भी भर सकते हैं, GPGI का भी भर सकते हैं। जितने भी फॉर्म आते हैं वो भी आप फिल कर सकते हैं यदि आप क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो। एक ही फी में डियर सारे यहाँ के जितने भी जहाँ फॉर्म आते हैं, जैसे आपको हरियाणा वाला, राजस्थान वाले और आपका उत्तराखंड का हो गया, ये सब का भी फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को आप, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। चाहे आप कहीं से भी करें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, मेरे हिसाब से ये मुझे लगता है डियर। बट आप लोग का फैमिली और आपको क्या करना है, यदि आपको यूपी से बाहर निकलना है तो दूसरे स्टेट के भी फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो ये डियर आपका जो है कि आपका GNM कैरिकुलम से पूछा जाता है, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो पोस्ट बेसिक BSc का, सारे GNM का रहता है डियर, जितना आप लोग GNM में पढ़े हैं। तो आपको इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप इतना अपने से समझ नहीं पाएंगे कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग को डियर यही वजह से हमारे क्लासेस दी जा रही है, वेद नर्सिंग क्लासेस। कौन सा क्लासेस है हम लोग का? वेद नर्सिंग क्लासेस। तो यदि डियर यहाँ पे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो वेद नर्सिंग क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वहां पे दिया जा रहा है। साथ में क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। ABVMU का 3 दिन हो चुका है डियर क्लासेस को स्टार्ट किए हुए। अभी भी आपके पास टाइम है, ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं डियर, देखिए यहाँ पे मैं 2 मिनट लूंगी आप लोग का टाइम। बच्चे ये करते हैं डियर कि लास्ट में ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आपका फॉर्म आ गया और एग्जाम का डेट आ गया तो 15 दिन के लिए ज्वाइन करते हैं। फी तो मेरा सेम रहेगा डियर, फी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। मान के चलिए फी अभी जो भी है, तो वो फी उस समय 1,000 2,000 कम कर दी जाती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होता। तो आप 1-2 हजार के चलते अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसी बार देखिए डियर, कितना स्टूडेंट का गवर्नमेंट में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्राइवेट में भी नहीं मिला है। तो सोच सकते हैं आप, प्राइवेट में भी नहीं मिला आपका यूपी में, ABVMU के तहत काउंसलिंग चाहिए। तो आपको यदि इतना मेहनत करना है डियर, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर ही चाहिए आपको, तो मेरे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ, और डेफिनेटली डियर आप क्लास को ही ज्वाइन कीजिए। देखिए नंबर मैं देती हूँ डियर, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं नंबर को, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं राइट डाउन कर दे रही हूँ, आप सुन के भी लिख सकते हो। 7250482295। यदि यार कॉल रिसीव नहीं होता है बाय चांस, तो यदि आप मैसेज कर देंगे ना, मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, 7250482295। एक और नंबर मैं दे देती हूँ, दोनों में से 8929987853, ठीक है। ये दोनों नंबर में किसी में भी आप कॉल या SMS कर सकते हैं। आपको सारा डिटेल बता दिया जाएगा, कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ पे क्लासेस देंगी, और उस फीस में आपको क्या क्या मिलने वाली है, कितना दिन का वैलिडिटी रहेगा, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम OBG क्लासेस को स्टार्ट किए हैं डियर। अभी बच्चों को जो मैं पढ़ा रही हूँ पैडेबल क्लास में, जो फी पेमेंट किए हैं मेरे को, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ऐसा ही डियर देखिए, ये सिलेबस है ना आपके सामने, OBG का है, देख पा रहे होंगे, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, जिसमें कंटेंट हमको इतना सारा कंटेंट को पढ़ना डियर। मेरा एक आपका शेड्यूल बना हुआ है कि इतने घंटे में मेरे को ये कंप्लीट कर देना है, इतने दिन में एक कंप्लीट कर देना है। जैसे मैं ABVMU का मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में आपका 110 नंबर का है, फिर आपका 60 मार्क्स का है, फिर आपका 30 मार्क्स का है। ऐसे करके आपका सिलेबस 3 भाग में बटा हुआ है, A B C, है ना। तो सबसे पहले आपको किसको देखना है? 110 को देखना है, फिर उसके बाद 60 को देखना है, उसका लास्ट में हम लोग 30 का देखेंगे, कंप्यूटर इंग्लिश जो आता है थोड़ा बहुत वो देखेंगे, ठीक है। तो ये डियर इस तरह से आप लोग को सिलेबस दिया गया, बटा हुआ ABVMU का। तो आप लोग को डियर सारा कुछ जानकारी हम पैडेबल क्लास में देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट ये सारा था डियर, जो जो आप लोग को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एम्ब्रियोलॉजी एंड फिटल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी, मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर, मैनेजमेंट ऑफ न्यूबोर्न, मैनेजमेंट ऑफ puerperium, complication of pregnancy, management of high risk labor, puerperal complication, management of high risk and sick newborn, then obstetric operations, administration of
ड्रग के बारे में भी पूछेगा, एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी डियर इतने सारे पॉइंट, इतने सारे टॉपिक को आपको मिडवाइफरी के अंदर में कवर करना है। डियर एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो यदि आपको मिल रही है, आपके पास पहुंच रही है, तो प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इसी चैनल में डियर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, जो 24 में एग्जाम दिए अभी रिसेंटली में बच्चे लोग, उनका एग्जाम का पेपर का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसी चैनल में डला हुआ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लिंक को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा डियर, ताकि मुझे लगे कि जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स है, जो भी मेरे ऑडियंस है, मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे वीडियो वहां तक जरूर पहुंच रहा है, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे पता चलता है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट डियर आप लोग को मिडवाइफरी के अंदर ने पढ़ना है, ऐसा ही हम सभी सब्जेक्ट का लेंगे, आप लोग का सिलेबस वाइज लेंगे डियर। यहाँ पे 2 लाइन में 2-3 लाइन में आप लोग को बता ही देती हूँ कि इसमें क्या क्या है, जिसमें कि मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग की मैं बात करूँ, तो ये आपका डियर ऑब्स्टेट्रिक अलग होता है, गायनेकोलॉजी अलग होता है। यदि आप जीएनएम 3rd ईयर का एग्जाम दे चुके होंगे, अभी हो रहा है यूपी में, और शायद प्रैक्टिकल चल रही है आधे से ज्यादा बच्चों का साथ, मेरे को जो पता चला है, और जो बच्चे मेरे पास ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, उनको तो पता ही होगा क्योंकि वो अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं। जिनका जीएनएम काफी दिन कंप्लीट हो चुका है पहले, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि उनका तो वो तो भूल भी गई हैं सारा पढ़ा हुआ। तो ऑब्स्टेट्रिक होता क्या है? तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन, देखिए डियर मेडिसिन की बात कर रहा है, एंड सर्जरी डीलिंग विथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, परपीरियम से रिलेटेड, ये सब डियर आपका ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर जाएगा। गायनेकोलॉजी का मतलब गायनी, यानी कि जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम जो होता है डियर, जो भी जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीजें जो आएंगे गायनेकोलॉजी में जाएगा। जैसे देखिएगा डियर, द स्टडी ऑफ वोमेन्स हेल्थ केयर स्पेशली डिजीज एंड कंडीशन दैट इफेक्ट प्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, ये आपका दोनों का डिफरेंस हुआ डियर। ये इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसमें सारा हिस्ट्री रहेगा आपका। नेक्स्ट आपका देखिएगा, ऑब्स्टेट्रिक वर्ड केम फ्रॉम या लैटिन वर्ड, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि ऑब्स्टेट्रिक जो वर्ड है कौन सा वर्ड में आएगा, लैटिन वर्ड में आएगा, ग्रीक वर्ड में आएगा, तो ये आपका लैटिन वर्ड में है, जिसका नाम है देखिएगा ऑब्स्टेट्रिक्स, है ना, क्या है, ऑब्स्टेट्रिक्स मीन्स आपका मिडवाइफ। आप लोग मिडवाइफरी ही पढ़ते हैं ना, मिडवाइफ। देन मिडवाइफरी इज नोन एज ऑब्स्टेट्रिक, मिडवाइफरी को ही ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं। इज अ हेल्थ साइंस एंड हेल्थ प्रोफेशन दैट या डील्स विद प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी को डील्स करेंगे, चाइल्ड बर्थ को करेंगे, पोस्टपार्टम पीरियड को देखेंगे, जैसे इसमें इंक्लूड किया है केयर ऑफ न्यूबॉर्न, और बिसाइड सेक्सुअल एंड प्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वोमेन थ्रू आउट देयर लिव्स। तो डियर हम लोग क्लासेस जो दे रहे हैं, इसी तरह थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं बच्चे को, और पूरी सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेंगी आपको, और उसमें एमसीक्यूज मिलेगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें आपको नोट्स मिलेगा, और उसमें आपको डियर देखिए सबसे फायदे की चीज ये है कि हर एक स्टेट वाइज आप लोग को क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और आपके स्टेट में जैसे एबीबीएमयू एसजीपीजीआई ये सब को तो फिल करोगे डियर, आप एम्स का तो करोगे, तो ये सब का भी तैयारी करवाई जा रही है सेम फी में। तो आप लोग इस मौके को छोड़ो ना डियर, क्योंकि अभी आप लोग का फी कम कर दी गई है। हो सकता है आप थोड़े दिन के बाद और ज्वाइन करें तो फी आपको सेम लग जा रही है, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द कॉल करें और क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय।